Jump. Sarina. Shaba, jump. ये जो बंदा है ना, वैसे तो जूडो का अगर बात की जाए तो जूडो में हमारे पास 64 थ्रोज होती है, जिसमें हम बंदे को गिरा सकते हैं। ठीक है, 64 थ्रोज और 8 डायरेक्शन में जिसमें हम बंदे को गिरा सकते हैं। 8 डायरेक्शन। पहली डायरेक्शन उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसके पीछे, दूसरी उसको डायगोनल, तीसरी उसको डायगोनल लेफ्ट, ठीक है, चौथी ऑन द लेफ्ट साइड, पांचवी ऑन द राइट साइड और फिर छठी से अपने ऊपर से, सातवीं अपने ऊपर से डायगोनल राइट और आठवीं अपने ऊपर से डायगोनल लेफ्ट। ठीक है, तो ये 8 डायरेक्शन मेरी, इधर डायगोनल बैक और फॉरवर्ड ओवर। ठीक है, तो 8 डायरेक्शन में हम गए। लेकिन आज हम बेसिक 2 तरीके सीखेंगे जिससे हम अपने ओपोनेंट को गिरा सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका, आप उसको उसके हाथ पकड़ के उठाएंगे, दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे, पाँव यहाँ रखेंगे और पीछे रखेंगे गिरा। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, कि आप उसे अपनी कमर को उठा के गिराएंगे। आप यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर अपनी कमर के ऊपर उसको उठाएंगे और ठीक है। तो ये 2 तरीके बेसिक जिससे आप अपने ओपोनेंट को गिराएंगे। जैसे यूँ करके पीछे रख के पुश करेंगे, या क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना हाथ कमर पे लेके जाएंगे और इसको यहाँ से आके अपनी कमर को उठाएंगे पूरा और फिर इसको घुमा के फेंक देंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके। वन और दूसरा हाथ यहाँ से इधर लेके जाएंगे 2 और फिर यहाँ से इसको ऐसे उठा लेंगे कमर के पास। ठीक है, और फिर घुमा के पीछे उठाएंगे लेकिन अभी हमें फेंकना नहीं। ठीक है, ये देखो, यहाँ से पहले हाथ ऊपर उठाएंगे, जरा पाँव यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे और घुमाएंगे अपनी कमर को ऐसे। अब इसका प्रैक्टिस करो। देखो इधर सरीना, मरियम, अगर हम यहाँ से पूरी कमर नहीं घुमा सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कमर के ऊपर उसको उठा सकते हैं ऐसे 1 2 और यहाँ से कमर के ऊपर उठा सकते हैं। अब हमें कमर घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पहले थ्रो लगा रहे थे ना, पहले थ्रो में क्या कर रहे थे, 1 और 2 कर रहे थे, लेकिन हमारा हाथ यहाँ होता था। अब हमने हाथ को यहाँ ले जाना है और यहाँ से इसको कमर के ऊपर उठा लें। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, वो क्योंकि साइड पे स्लिप कर रहा है, सही है, लेकिन किया जा सकता है। चलो शाबाश, प्रैक्टिस। पट्टा आज से जो है हमारी डेवलपमेंट की क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो वेबसाइट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की टाइप है क्या, लेकिन ये इंटरनेट के साथ और ऑनलाइन चलती है सर्वर से। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप वेबसाइट रन नहीं कर सकते। तो हम लोग कुछ एआई रोबोट प्लेटफॉर्म को देखेंगे जिसमें हम लोग प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट में लिखते हैं और वो हमारी सारी कोडिंग करते हैं। ठीक है, अब कोडिंग में भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, जैसे HTML है, जावास्क्रिप्ट, CSS है, React है, काफ़ी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट है। तो अभी कल रात के मैंने एक सिंपल एक प्रॉम्प्ट है वो मैंने चैटजीपीटी से किया था।
अब ये क्या है, ये एक सिंपल सी टास्क टू डू लिस्ट टाइप वेबसाइट है, ठीक है। इसमें क्या है, अपना एक टास्क ऐड कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, तो मीडियम हाई या टाइम डेट सेट कर सकते हैं, टास्क लिख सकते हैं है क्या, ठीक है। जैसे टास्क और मैं ऐड टास्क करता हूँ, ठीक है। अब हाई प्रायोरिटी तो रेड हो गया इसका, इसका इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू टास्क ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद रिलोड भी करता हूँ तो ये सेव देगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं है हर जगह। ये जो है इससे मैंने कोई कोडिंग नहीं की, ठीक है। ये सिर्फ इस एक प्रॉम्प्ट से बनाई गई, ये प्रॉम्प्ट मैंने नहीं लिखा, ये भी चैटजीपीटी से लिखा है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, सबको मैंने लास्ट क्लास में पता चल गया था, तो आज हम लोग बिल्कुल वही चीज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना सब लोग एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना लेते हैं इसका, चैटजीपीटी ऑन करे सारे। इसका तरीका ये होता है कि पहले ना हम लोग चैटजीपीटी को समझाते हैं, ठीक है। एक फीचर लिस्ट होती है जो भी इसमें फीचर्स फंक्शनैलिटीज होंगी हमारी ऐप है, वो हम उसमें समझाते हैं, ठीक है। हम इसके बाद करते हैं, उसके बाद हम उसको बोलते हैं नाउ कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू अ प्रॉम्प्ट। ऐसा क्या लिखते काम करते हैं? ऊपर से अभी मैंने उससे ना एक फीचर लिस्ट डलवा ली है, ठीक है। जिसमें उसके पहले बोले हमारे जो 4 फीचर होते हैं, मेन फीचर है वो होगा कि हम किसी भी क्लास को ऐड कर सकते हैं, जिसपे हम उसका टाइटल ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, टाइम, ड्यू डेट, प्रायोरिटी लेवल, कैटेगरी, और हम उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी कोई भी जो है डिटेल्स, ठीक है। हम उसको डिलीट कर सकते हैं, हम उसको मार्क एज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने कंप्लीट कर लिया, हम उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये टास्क आज करते हैं, ये कल भी है, आपको में, ठीक है, और कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें टाइम और शेड्यूलिंग डाल सकते हैं कि हम लोग कैलेंडर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे गूगल कैलेंडर होते हैं, उसमें हम लोग टास्क डालते हैं, ठीक है, पूरा कैलेंडर होता है। इसके अलावा रिमाइंडर नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। और अब बात होती है हमारी UI UX। UI क्या होता है? यूजर इंटरफेस जो हम देख रहे हैं, और UX होता है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। इंटरफेस इसमें जैसे एक है डार्क मोड, लाइट मोड, ठीक है। जैसे ये डार्क मोड है, ये लाइट मोड है। इसके अलावा ग्रेडियंट और मॉडल UI क्या होता है? यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें आप कुछ फीचर बता दिए, ये जो प्रायोरिटी है वो कलर पे होगी, जैसे यहाँ पे थी, ये रेड है, येलो है, या ग्रीन है। अभी अगर हमने अब देखो, अब यहाँ पे कुछ फीचर ऐसे हैं जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि अकाउंट साइन अप, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन सिस्टम। अब ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको बता दूंगा कि ये सब कुछ बता दूँ, ठीक है। मैं इसको बोल दूँ आई जस्ट वांट सिंपल ऐसे भी लिख सकता है, एक्सटेंशन किस तरह की करेंगे? मैंने
फीचर लिस्ट है, ठीक है, जो हमारे मेन फीचर होंगे हमारी वेबसाइट के, जैसे कि हम ऐड ट्रांसफर करते हैं और इस तरह के सारे फीचर, ठीक है, ये हमने इसके बाद कर लिया, ठीक है। हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अगर हमें करनी है या कोई और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ नाउ कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू अ फ्रॉन्ट इनटू अ फ्रॉन्ट। लिखो शाबाश, सही ना? अब कन्वर्ट दिस लिस्ट इंग्लिश करेगा ये है ना, हमें साथ में बता दिया है, ठीक है, कि मैंने ये फाइल एडिट की है, इसको एडिट करना है, ये फाइल क्रिएट की है, ये मैंने इस लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको समझ नहीं लगती है, इसको नहीं करना। अच्छा, ये जो वेबसाइट है, ठीक है, हम अभी भी बनाई है, कोडिंग के तो है, ठीक है, प्रॉम्प्ट को सोल्व किए लिखे हो गया है, ये अब इतना आसान हो गया। हम सिर्फ ये इस तरह कर सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, इवन के मोबाइल ऐप से बना सकते हैं, तो अब इसमें क्या है, ऐड योर टास्क, ठीक है, यहाँ पे टास्क लिखते हैं, अब से कितनी बेहतरीन वेबसाइट आ रही है, इसमें हम टाइटल लिखेंगे पहले, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्वालिटी सेट करेंगे ये क्या है और क्यों है। अब ये जो है हमारा टास्क यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर कुछ चेंजेस करनी है तो कर ले, ठीक है, सेव चेंजेस के बाद इसको मार के इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी कंप्लीट रिलोड कर, ठीक है। अब ये अभी तक है, यानी कि ये हटा नहीं है, यानी कि जो ये टास्क है, ये सारा कुछ वेबसाइट का है, वो हमारी लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है। लोकल स्टोरेज यानी मेरी ब्राउज़र की स्टोरेज, ये उसमें सेव हो रहा है कि अगर यहाँ से रिमूव हो जाता है, रिलोड करते हैं तो इस वाले सेटिंग कर सकेंगे, तो ये अच्छा, अभी हमें प्रॉम्प्ट देना आ गया है, पूरी वेबसाइट बनाना आ गया, फुल स्टैक वेबसाइट। फुल स्टैक क्या होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, जो हम चीज देख रहे हैं, जैसे अगर हमें चैटजीपीटी देख सकते हैं, ये जो कंप्यूटर देख रहे हैं ना, यूआई यूएक्स, ये होता है फ्रंट एंड। और बैक एंड क्या होता है, जैसे कि हमने अपलोड कराया है, अगली बार हम साइन करेंगे तो हम वहां से लॉगिन हो जाएंगे, ये होता है हमारा बैक एंड। ये सब बैक एंड में होना होता है। और अगर आपको अभी तक वेबसाइट का कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा तो हम इधर के ये आइडिया चैटजीपीटी से कोई आइडिया निकाल के उसको काम कर सकते हैं, कुछ एडिट करके उसको अपने हिसाब से। देखो मैंने उसको बोला है कि मैं भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता हूँ, बोले कुछ आइडिया के तौर पर वेबसाइट, ठीक है। तो उससे मैंने देखो पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें ये चीज़ें हम डाल सकते हैं। हम एक सिंपल रिव्यू पेज बना सकते हैं, एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं और एक विजिट वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। सर्विस स्क्रैप इंटरमीडिएट भी जो कहता हूँ सारी की वेबसाइट है कोई से करवाना
अभी जैसे हमें ये एक आइडिया आ गया तो हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से फिर अभी ये हमारा आइडिया है, ठीक है, एक मेन रफ आइडिया है। अब हम इस पे इसका पूरी डिस्कस करेंगे एआई से। हम इसका फीचर लिस्ट सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फीचर क्या होगा, हमारे एक्सटर्नल फीचर क्या होंगे, हमारे ऑप्शनल फीचर क्या होंगे, ठीक है, इसकी थीम क्या होगी, सही है। और सब चीज डिस्कस करने के बाद हम उसको बोलेंगे कि अब मुझे इस सारी लिस्ट को, सारी डिस्कशन को एक 1 पैराग्राफ प्रॉम्प्ट में दे दे, ठीक है। फिर हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। चलिए देखो ये तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ। तो फिर मुझे क्या है कि आप इसका जो ऐसा बनाते हैं अच्छी बात है अभी HTML CSS JavaScript और ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसे बताया कि फ्यूचर your quiz app will have like इस तरह की चीजें हैं तो concept you will learn in language सीखेंगे और ये उसमें रहेगा कोड भी होगी। लेकिन इस तरह नहीं होता वही तो है ना, इसकी काफी अभी इसका नहीं है यार, इसका कीबोर्ड बड़ा है सर को स्क्रीन करो। अभी हमने क्या किया, हमने पहले ना मैंने चैट जीपीटी को सर्च किया कि मैं जो है ना वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहा हूँ या सीख रहा हूँ, तो मुझे कुछ बेसिक्स आइडियाज दो कि मैं किस तरह की वेबसाइट बना के सीख सकता हूँ। तो उसने मुझे कुछ आइडियाज दिए, तो मुझे उसमें से ये एक आइडिया पसंद आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडिया कॉपी किया, चैट जीपीटी पे आके बोला मैंने ये वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मेरी हेल्प करो, मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। फिर उसने मुझे ये डिटेल्स दिया, ठीक है, और उसने ये कोड भी दिया। बेसिकली चैट जीपीटी आपको कोड भी देता है, लेकिन उस कोड को रन करने के लिए और उसको सेट करने के लिए आपको दोबारा जो है आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको ना हो तो आप कोड के बजाय डायरेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। इसने मुझे कुछ कोड दिया और फिर उसने उसके बाद मुझे कहा कि आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं और फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें एक और फंक्शन ऐड कर दिया है शफल क्वेश्चंस रैंडमली, ठीक है। उसने ये भी ऐड कर दिया। फिर मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा ठीक है, ओके गिव मी ऑल दिस डिटेल्स एज ऑफ नाउ इन अ पैराग्राफ, ठीक है। हमें पैराग्राफ में चाहिए थी ना, तो मैंने ये सारी डिटेल्स उससे बात करने के बाद मैंने कहा कि ये सारी डिटेल्स मुझे तो एक पैराग्राफ की शॉर्ट में फॉर्म लिखो, उसने देख लिया। तो मैं अब यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से काम किया हमारी वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ मैंने पेस्ट कर दी और ये दोबारा रन कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। और देखो अभी तो आप लोग बेसिक्स कर रहे हो ना, आगे जाके आपको बेसिक्स वर्क करना पड़ सकता है, कंपनी के लिए या अपने लिए काम करना पड़ सकता है, तो आप कर सकते हैं काम, ठीक है। और अभी देखो मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ, इससे एक और फॉर एग्जांपल हमारी जो है ना एक शॉप है, ठीक है। अरे
जिनको कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा तो वो इसी में करे जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। और जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी इसका एक लोगो होना चाहिए, इसमें तस्वीर होनी चाहिए। अब आप सबको पता है लोगो कैसे बनाना है। हमने सबमिट आंसर किया तो देखो साथ ही आंसर चेंज हो गया हमारे पास 8 में से 2%, दूसरा कह रहे हैं 8% है, ठीक है। तो अब इस तरह से हम अपनी डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से जाके हम उसमें और फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं हमें ये फंक्शन चाहिए, ठीक है। जैसे कि है ना यहाँ पे फंक्शन लिखा है तो हम ये एडिट करेंगे ना तो हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, क्वेश्चन एडिट कर सकते हैं, नाम एडिट कर सकते हैं, सवाल एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऑप्शन एडिट कर सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं, सही है। ठीक है और यहाँ से हम पब्लिश करेंगे तो ये जो है वेबसाइट अभी जो वेबसाइट है वो सिर्फ आपके लैपटॉप पे चलेगी, आपके उस ब्राउज़र में चलेगी, ठीक है। लेकिन आप पब्लिश करेंगे तो आपको लिंक इसको भी सेंड करेंगे ना, वो उसको खोल सकते हैं, ठीक है। आप पब्लिश करके आगे आप उनको सेंड कर दें। लिंक कॉपी करके आप आगे दे सकते हैं। चलो हाँ ये देखो अभी मैंने उसे कहा था कि मेरी एक शॉप है, ठीक है। मेरे साथ से आइटम जिस करना चाहता हूँ जैसे नहीं करता, ठीक है। मुझे उसने मुझे ना आइडिया दे दिया, ठीक है। होम पेज पे इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से जैसे देखो ना अट्रैक्टिव पैनल मेरी शॉप में, अब मैं यहाँ से जो है नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये शॉप का नेम आ है, ठीक है। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि गिफ्ट वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा जो है गिफ्ट आइटम लेने जाते हैं। उसका एक होम पेज होता है, एक प्रोडक्ट इसका पेज होता है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट डिटेल का पेज होता है, फिर खरीदने का शॉपिंग कार्ट करने का, ठीक है। और एक चेकआउट पेज होता है जहाँ पे आप एड्रेस वगैरह डालते हैं, हमें यहाँ पे चीज़ें चाहिए। फिर ऑर्डर कंफर्मेशन का जिसमें आप पेमेंट और वगैरह वगैरह ऐड करते हैं। और एक एडमिन पैनल होता है जिसमें जो एडमिन होता है वो चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, जैसे ऐड, एडिट, डिलीट प्रोडक्ट, व्यू कस्टमर ऑर्डर और चेंज ऑर्डर स्टेटस लाइक कंफर्म, शिप और डिलीवर जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से बनाया जा सकती है, इसमें डिटेल बता रही टेक्स्ट में किसी ऑप्शन जो है तो यहाँ से HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके बना सकती है और नो कोड बिल्डर लाइक विक्स, शॉपिफाई या वर्डप्रेस विद WooCommerce, ठीक है। तो ये कुछ इन लैंग्वेजेस हैं जिनसे बनाई जा सकती है और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए बनाई जा सकती है, जैसे एक हम भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी तरह की वेबसाइट है जो यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। बैकएंड एडमिन है, ठीक है। फिर इसी के लिए फुल स्टॉक हम बना सकते हैं या जो है फायरबेस यूज कर सकते हैं और ये फिर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ जा सकती है, जैसे हमारी एक तरह की हो सकती है रिमोट कंट्रोल कार्ड से अलग हम एक पेज बना रहे हैं और यहाँ पे ये कोई बता रही है तो उसने हमारी डिटेल बताई ना। और ये साथ में उसने हमें एक प्रॉम्प्ट भी दे दिया, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट के जरिए हम बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कुछ और फंक्शन उसने दिए हैं कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें सेकंड ऑप्शन यूज कर रहे हैं AI लोगो बिल्डर। तो हम वैसे यहाँ से क्या हम उसको बोले थे कि हमें बस ओके गिव मी इसको तो हमारी चीज ठीक है। ये मैंने दे दी जो कि मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट में पैराग्राफ, ठीक है। तो उसने मेरी सारी डिटेल्स के बाद मुझे एक पैराग्राफ का प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
अगेन मैं इसके ऊपर जाऊंगा। एक ये ना क्या आ रहा है काम कर रहा है ना, इसीलिए काम कर, तो हमें कुछ नए आइडियाज चाहिए, सही है, और हम बार बार काम करेंगे तो हमें काम करना आएगा, सही है। इवन के हम चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं which free AI I can use ये देखो मैंने उसको बोला कि इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ, तो उसने तो फ्री एआई वेबसाइट बिल्डर जो है वो अवेलेबल एआई है, इसके साथ लिंक दे दिया, कैनवेट आईओ है उसके साथ लिंक दे दिया हमने। तो इस तरह से हमें जो है वो साथ साथ लिंक भी दे सकता है कि यार ये चीजें जो हैं आप यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ होती है जहाँ पे आप कोड नहीं डाल सकते, फ्रॉम नहीं डाल सकते, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके काम वाली वेबसाइट कौन सी है। अभी आज के लिए ये बस फाइनल है, इतना काम हो गया आज के लिए। और वेबसाइट के लिए ना देखो इमेज में जनरेट करते हैं खुद से वेबसाइट को लगाने के लिए हम यहाँ पे अपनी फाइल रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर प्रॉपर किसी की वेबसाइट बनानी है ना, एक टूल यूज करेगा वेबसाइट बनाने के लिए, उसके बाद अगर लोगो या फिर तस्वीर डाल के इसके लिए आइडियोग्राम याद है ना पढ़ा था वो यूज करेगा, ठीक है। और अगर वीडियोस बनानी है तो उसके लिए जो टूल है तो इनसे कोई यूज करके एक सब चीजों को यहाँ पे वेबसाइट पे अपनी डाल के और उसकी तब जाके कोई एक वेबसाइट बनेगी। मैंने क्या कहा था पेजेस ना, याद है हमने जब डिस्कस करे थे तो कहाँ गया था, ये देखो हमने यहाँ पे जब डिटेल्स दी थी तो उसने हर एक चीज के लिए हमें बताया था यहाँ पे, ठीक है। हाँ जब मैंने उसे डिटेल दी कि मेरी तरफ से शॉप में मैं डिटेल्स बनाना चाहता हूँ, उसने कहा कि एक होम पेज होगा, एक प्रोडक्ट लिस्ट पेज होगा, एक प्रोडक्ट डिटेल पेज होगा और चेकआउट पेज होगा, शॉपिंग कार्ट पेज होगा, ठीक है, और ऑर्डर कंफर्मेशन पेज होगा। अभी देखो हमने जब उसको फाइनल किया तो हमारा होम पेज आ गया, शॉप का पेज आ गया जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट है, इसमें ऑल प्रोडक्ट्स, टॉयज, गिफ्ट आइटम, बर्थडे स्पेशल और पर्सनलाइज्ड, ठीक है। तो हम इनको अपने और डिलीट कर सकते हैं, सही है। और यहाँ से ऐड टू कार्ट जो हमें कार्ड में और प्रोसीड टू चेकआउट, जैसे कि जब उसे हम डिलीट के लिए या नाम, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, ठीक है, शॉपिंग एड्रेस, पेमेंट मेथड, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन, और तो यहाँ से हम प्लेस ऑर्डर करेंगे सारी डिटेल तो डन हो जाएगा हमारा ऑर्डर, ठीक है। और इसी तरह से एक एडमिन पेज है जहाँ पे हम कस्टमर, देखो अभी तक हमारे पास 3 कस्टमर्स आए हैं, ठीक है, रेवेन्यू वगैरह का डिटेल और टोटल ऑर्डर और ये तो ऐसा भी बता रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं जो हमारी सेल हुई है, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट जो अभी हम प्योर प्रोडक्ट लिस्ट ऐड कर रहे हैं ना, और फिर यहाँ से प्राइसिंग वगैरह एडिट में जाएंगे, यहाँ से प्राइसिंग वगैरह, नाम वगैरह और कुछ इस तरह से चीजों को चेंज कर सकते हैं, सही है। और इसको फिर पब्लिश कर सकते हैं, मैं इसको पब्लिश कर दूंगा और पब्लिश करने के बाद जैसे मेरे फॉर एग्जांपल हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है ना, तो हमारे व्हाट्सएप पे हमें शॉप पे जो कांटेक्ट करते हैं तो व्हाट्सएप पे आते हैं, तो हम उनको अपनी लिंक वेबसाइट का लिंक भेज सकते हैं। अब क्या होगा, जो लोग हमें कहते हैं कि मैसेज करते हैं कि सर आपके पास ये चीज है, जब हम उन्हें लिंक भेज देंगे तो हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे प्रोडक्ट्स भी देख लेंगे और वहीं से ऑर्डर कर देंगे। तो हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमें
फील्ड में ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएगा और हमारी वेबसाइट भी दिन दिन ब दिन रैंक ऊपर जाते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अपनी वेबसाइट का काम कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम जैसे प्राइस गिफ्ट आइटम और ये डिटेल है, कॉन्टैक्ट है, ये डिटेल दोस्तों की डॉक्यूमेंटेशन है। आप इनमें से जब आप अपनी रिक्वायर्ड वेबसाइट बनाते हैं तो रिक्वायर्ड वेबसाइट के लिए क्या है कि हमें हर चीज का पता होता है ना, तो हम हर चीज के ऊपर डिटेल देखते हैं। जैसे मैं उसको बता सकता हूँ कि जो डिलीवरी क्या है उसके ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं और कार्ड पेमेंट भी रखनी है, और डिलीवरी जो है वो 2 से 3 के बजाय 7 से 8 दिन में होगी। ठीक है, उसके अलावा जो है प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेल बता सकते हैं। ठीक है, और कार्ड का ऑप्शन भी बता सकते हैं कि हम कितनी प्रोडक्ट्स एक वक्त ऑर्डर कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर कितने का हो सकता है। सही है, तो ये सारी चीजें हम जो है डिटेल में बता सकते हैं। सही है, और जैसे इसका लोगो, जैसे ये लोगो है ना, तो हम लोगो भी चेंज करवा सकते हैं। सही है, उसे हम बता सकते हैं कि हमारा अपना लोगो के लिए और लोगो के लोगो लगाना है। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं। सही है, किसी को भी भेजेंगे ना तो वो इस लिंक के जरिए हमें फौरन से हमारी कोई न्यू टैब है और इस लिंक के जरिए वो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये लो इस तरह से ये देखिए, ये अभी हम वेब पे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये loverweb.com पे नहीं, नॉर्मल जो वेब है, चाहे हम क्रोम पे निकालें चाहे गूगल पे निकालें, तो ये नॉर्मल क्रोम की वेबसाइट है। और ये लिंक अगर मैं किसी को भी भेजी तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इवन मोबाइल के ऊपर हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल के ऊपर भी ओपन होगा। तो कुछ इस तरह से हम अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब ये लिंक आप भेजे तो हर बंदा यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड डिलीट कर सके तो फिर तो गलत बात होगी। उसमें हम क्या करेंगे, हम इसी का जो जब बना रहे होंगे तो वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, यार जो एडमिन का एक्सेस है, एडमिन पेज पे एक लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन यूजर और पासवर्ड है, और उसका हम वही पासवर्ड और यूजर नेम सेट करें। तो जैसे हम एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमसे वो एक पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड देंगे तो वो ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी जो कस्टमर है उनके पास एडमिन पेज ओपन नहीं होगा, और जो ओनर है उसके पास पासवर्ड के जरिए एडमिन पेज ओपन हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को क्लियर कर सकते हैं। यार अभी हम वर्ड पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने एक मार्जिन सेट कर दिया और फिर अब यहाँ से जाते हैं शेयर फाइल। सबसे पहले एक लाइन हम ले लेते हैं और यहाँ से ये लाइन ड्रॉप की हम इसकी जो ओपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रा बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये कर लेते हैं, हम लोडिंग में भी कर सकते हैं, हमारे सारे फीचर्स हैं और आउटलाइन के तहत वाला। ठीक है, फिर हमने एक लाइन बना ली, हमने क्या अभी हम क्या करें, शिफ्ट यूज करके सीखना है, एक अच्छी चीज मुझे। अब यहाँ पे हम एक पिक्चर लेना इंसर्ट, मैंने आपको बताया ना पिक्चर नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पे पिक्चर ओपन करता यहाँ से जैसे ये वाली पिक्चर। ठीक है, आप एआई के जरिए बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर है ना, ये भी अच्छी पिक्चर है, बैकग्राउंड अच्छा है, क्लीन है, तो हम फेस से एक वेबसाइट होती है जिसमें हम अपना फेस जो है किसी और पिक्चर के ऊपर स्नैप कर सकते हैं। तो हम फेस स्नैप के जरिए अपना फेस यहाँ पे लगा के हम अपनी नॉर्मल की पिक्चर को बड़ा अच्छा और फैशन पिक्चर बना सकते हैं। यहाँ से पिक्चर जाते हैं, डिवाइस पे जाते हैं और यहाँ से लिंक करते हैं। तो नॉर्मल जैसे पिक्चर अपलोड करना है तो इस तरह से सेट होगी। ठीक है, जैसे लोग करना वो पिक्चर चेंज करनी चाहिए। अब
अपने सही समझ नहीं आ रही, लेकिन इसी पिक्चर को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक इंसर्ट ऐसा शेड के जरिए ये वाला टूल देता हूँ और पिक्चर को यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब मेरी पिक्चर इसके अंदर है, ठीक है, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और हम इसको साफ करते हैं। इंसर्ट का नाम तो अच्छा है, ये हमने एक क्योंकि हमने लाइन दिया नाम की इनके ना कॉर्नर को भी ऐड किया तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं एक शेप ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाली शेप है और हम कुछ यहाँ से ऐड करेंगे। अब इस शेप के ऊपर दोबारा मैं जो है वो टेक्स्ट वाला ऐड करूँगा, ठीक है, जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन था और वहाँ पे मैं अपनी टेक्स्ट की डिटेल्स है बोलिए, ठीक है, और इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से अब बेसिकली जो पूरा पेज है उसका पेज कलर भी जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर से यहाँ से जैसे हमने ये ऐड कर दिया, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट करके यहाँ पे सेव करके टेक्स्ट ठीक है, और अब जैसे देखो ये जो मसला आ रहा है ना, जैसे मैं इसको मिड में लेके जा रहा हूँ और इधर से दोबारा इधर जा रहा हूँ, इसका हल होता है कि हम जब भी नया टेक्स्ट लिखेगा तो उस टेक्स्ट का एक बॉक्स बना दें, ठीक है, उस बॉक्स का फायदा ये होगा कि हम उसे जहाँ मर्जी ले जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे अभी ये वाला जो बॉक्स है मैं इसको यहाँ से अब उसको लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये कलर इसका व्हाइट आ रहा है ना, हम इसको भी बाद में कलर भी चेंज करेंगे, ठीक है, हमारा बैकग्राउंड का ब्लू कलर कोई आ रहा है, हमारा टेक्स्ट जो विजिबल और इस बॉक्स में इस तरह है, करते हैं, शेप ऐड करते हैं और दोबारा यहाँ से कीबोर्ड से ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना जो है ना दूसरा ऐड करते हैं लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस का ये क्या होता है, ठीक है, और इंटर में जाते हैं और ऐसे नॉर्मल कर देते हैं और यहाँ से हम आते हैं
जैसे ये है ना, ठीक है, तो ये फॉर्मेट बनाएंगे जो शेप आउट है, नो आउट है। अब देखो पोस्ट एरिया में जो स्क्वायर होता है ना, हो गया, ठीक है, यहाँ से हम इसका जो स्क्वायर है एक यहाँ से जाएंगे, यहाँ से नो आउट है, ठीक है। अब देखो ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि एक के अंदर अलग-अलग बॉक्सेस हमने बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ से ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को जैसे यहाँ पे आगे यहाँ से आउट है, ये अच्छा लगेगा ना, यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा जो अच्छा नहीं लगा तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से हम अपना क्या नाम है मतलब ब्रिक्स को तरीके से हमने डेटा सीवी बनाना सीखा था, ठीक है। और आज हमने शेप की मदद से सीवी बनाना है। हम इस तरह से भी शेप यूज करके सीवी बना सकते हैं। बेसिकली अगर आप वर्ड में ये सीवी कैसे यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो सीवी है मेरी, ये सीवी मैं किसी भी शॉप पे जाऊँ ना, तो शॉप पाकिस्तान में अगर इस शॉप में किसी भी शॉप में जाऊँ तो वो मुझे सीवी बनानी है, तो उनके पास जो फॉर्मेट बना हुआ वो क्या करेंगे, आपका नाम क्या है, यहाँ पे आपका नाम चेंज कर देंगे। आपका डाटा क्या है, मतलब आप स्कूल टीचर आपका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करेंगे, स्किल चेंज करेंगे, ऑफिस चेंज करेंगे, एक्टिविटी होगी आपके स्कूल में नाम की डाटा चेंज करेंगे, और आपको एक 5 से 7 मिनट के अंदर सीवी तैयार करके दे देंगे। कितने पैसे लेंगे, 3 से 5, ठीक है, 3 to 500। और नॉर्मली हर बंदे को सीवी बनाना नहीं आता। अब इसका फायदा क्या है, वर्ड अगर आपको अच्छा यूज करना आता है, आप अपनी सीवी बनाने के बाद आप अपना फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाएं जहां पे आप लिखेंगे सीवी, ठीक है, और अपने एग्जांपल के तौर पे अपने सीवी को पेश करें, ठीक है। वो सीवी आपकी सेल होगी, अगर फ्रीलांसिंग काम करते हैं तो $5 $10 में एक सीवी सेल होगी, यानी $5 यानी 5 के 1500, ठीक है, 12 से 1500 रुपया आपके ना हमें इस तरह में एक शेप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह की एग्जैक्ट इवन सेम करेंगे, यहाँ से शेप में जाके हमने यहाँ पे उसके साथ कलर फिर जाके यहाँ उसके साथ कलर बना देंगे, ठीक है। अगर 3 फाइल जैसे कि ये वाली है तो इस तरह से चेंज। अब यहाँ पे अभी इंसर्ट में आते हैं, ठीक है, और शेप हो जाए, और अब हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है ना, तो यहाँ पे हम एक पिक्चर का डाटा डालेंगे, और यहाँ से आउटलाइन निकाल के आपको देंगे, पिक्चर को देंगे। बादल है ना बादलों के तरह के, सभी हमने ये शेप यहाँ पे वर्ड में निकाली है। हम पहले यहाँ से देखते हैं, क्या हमने यहाँ पे लिखी है इस तरह की शेप, तो इस तरह की शेप जैसे ये हमारे पास
डाउनलोड करके नहीं तो क्लियर है ना, तो एग्जांपल को पहले डाउनलोड करके और क्लियर है, चाहे हमारी सीधी तो हमारी यूजर, ठीक है। अभी हम इसका जो है अभी हम इसका बैकग्राउंड है, ये मॉडल में से हम अभी हमें जो है बादल लगाने हैं। तो बैक पे चला गया ना, अभी हम इसका कलर चेंज करेंगे। जैसे इसको थोड़ा मैं नीचे कर देना। हमारे पास जैसे ये टेक्स्ट आ रहा है ना, हमें अब देखो जो हमारी ये थी, इसके तीन कलर थे ना, अब हम यहाँ आ गया। अब देखो हमारी कैसी टीम बनी ये टीम बनी ना, तो इस तरह से जो दूसरी टीम है हम कुछ किस तरह से अपनी डिजाइन में